गुरुजी, महात्मा बुद्ध को जीवन के दुखों से परे रखा गया था, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया जब उन्होंने संसार के दुखों को देखकर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। जबकि हम सब लोग रोजमर्रा जीवन में दुख, खटास, कमी और कठिनाइयों को देखते सहते रहते हैं, फिर भी हम आत्मज्ञान की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित क्यों नहीं हो पाते? आपका प्रश्न बड़ा उचित है ये। आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर वही व्यक्ति हो सकता है, पहली बात, जिसके अपने पुराने संस्कार हों, जो पिछले जन्म से ही परमात्मा की तरफ अग्रसर हो, या परमात्मा स्वयं ही उसको इस तरफ लाना चाहता हो। क्योंकि किसी को देखकर तभी आपके मन में ये सब धारणाएँ पैदा हो सकती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हों। संवेदनशीलता कहाँ से आती है? संवेदनशीलता आती है आपके हृदय से, और हृदय जो है, उसका संबंध हमारे पुराने जन्मों से होता है, हमारे पुराने जीवन से होता है। हृदय हम लेके पैदा होते हैं, और जो मन जो है, 7 साल के बाद मन हमारा धीरे-धीरे प्रगति करता है। तो अगर हम मन से सब कुछ देखते हैं, तब हमारे मन में ये सब वेदनाएँ नहीं आती। अगर हमारा हृदय संवेदनशील है, दूसरे रूप में समझो कि हमारा पुराने जन्मों में हमारे अंदर इतनी संवेदनशीलता आ गई है, तब हम इस रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। अब महात्मा बुद्ध के जीवन में तो जितने भी ज्योतिषियों के पास वो गए थे, उनके पिताजी, तो उनको यही बोला गया था कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महायोगी बनेगा। पर एक ही ज्योतिषी ने बताया था उनको कि ये चक्रवर्ती राजा नहीं, केवल ये योगी ही बनेगा। इसलिए ही उनको बीमार व्यक्तियों से दूर रखा गया, किसी मृत शव से दूर रखा गया, और इवन सूखे हुए पत्ते भी जब गिरते थे, वो भी उनके महल से दूर हटाए जाते थे। तो ये अवस्थाएँ तभी पॉसिबल हैं, जब हमारा पुराना जीवन रहा हो, या प्रभु की हम पे महान कृपा हो। प्रभु के रास्ते पे वही व्यक्ति चल सकता है, जिसको प्रभु चलाना चाहे। कुछ चीज़ें व्यक्ति के अपने कंट्रोल में नहीं होती, ये भी एक ऐसी ही अवस्था है। लेकिन अगर आप ध्यान की अवस्था में प्रतिदिन जाओगे, गहरी ध्यान की अवस्था में जाओगे, तो आपके अंदर बड़ी सूक्ष्म शक्तियाँ पैदा हो जाएँगी, और आप बड़े ही संवेदनशील हो जाओगे, और तब प्रभु की तरफ चलना सरल हो जाएगा।